पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी आत्मा, परमात्मा पाने के लिए जीवन न्यौछावर कर दिया, मरे चाहे जीवे, भूखे प्यासे बैठे रहे, भक्ति करते रहे, ओम नाम का जाप। जैसा इनको पता था, इन्होंने ब्रह्म को सुप्रीम पावर मान रखा था। ब्रह्म से ऊपर तो और बहुत बड़ी पावर है अक्षर पुरुष, फिर परम अक्षर पुरुष ओवरऑल कंट्रोलर, उसकी भक्ति का इनको पता नहीं लगा, जिस कारण से साधना करके भी व्यर्थ रही, इनका जीवन नष्ट कर लिया इन्होंने। तो वो काल की भक्ति कर रहे थे, ब्रह्म साधना कर रहे थे। चुनक ऋषि उन उद्धार आत्माओं में से था जो गीता ज्ञानदाता कहता ये है तो अच्छी, लेकिन मेरे वाली घटिया साधना में आश्रित रहे। अब उस चुनक ऋषि की टाट खजागी काल ने उधर से रिमोट से प्रेरणा कर दी, क्योंकि तो नाश करवाओ सब क्या एक दूसरे से बढ़ाकर। अब अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहो था, ला के अटबट और दिखाओगे भयंकर रूप। अर्जुन ने सोचा जब मैं मना करूंगा युद्ध से तो एक बार फिर वो विराट रूप दिखा दिया, मेरा हार्ट अटैक होगा। और इतना वो समझ भी गया था अर्जुन के यो युद्ध चाहता है, घुमा फिरा के कहे युद्ध कर, ना तो उसकी शरण में जा, उसका मन बेरा नहीं, किसी और तो पूछ ले। और ये क्यों लाने हुए, फिर ये सीधी सी बात थी कि युद्ध चाह था वो कौन, ये काल श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा था। तो यहाँ भी इसने ये काम किया, रिमोट दबा दिया, चुनक ऋषि में हो गया अंगा। उसने देखा कि घोड़ा खाली आ रहा है, गले में पंपलेट डाल रखा है, उस पर लिखा है। तो उन सैनिकों से पूछा कि इस घोड़े पर आदमी क्यों नहीं बैठा भाई, कोई सवार नहीं है। मानदाता के सैनिकों ने कहा कि ये राजा मानदाता का घोड़ा है, इस पर कोई नहीं बैठ सकता। और इसके गले में क्या लिखा है, उन्होंने बताया कि इसमें ऐसा ऐसा लिखा है कि जिसको युद्ध करना हो राजा से और उसकी पराधीनता स्वीकार ना हो तो घोड़ा पकड़ ले, लेकिन पूरे विश्व में घूम आए, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, पूरी पृथ्वी पर हम घूम आए। तो चुनक ऋषि ने कहा कि भाई इस घोड़े को मैं पकड़ लेता हूं, मैं मानधाता चक्रवर्ती राजा का युद्ध मैं स्वीकार करता हूं। अब सैनिक कहने लगे रे कंगाल, दाने तेरे खाने को नहीं, क्यों तेरी सात बोल दे रही है, क्यों तेरी सामत आई है, अपना फेर ले माला बोल वाला, चुप रह, बैठा रह जैसा है, क्यों मरे तू। चुनक ऋषि कहने लगे अभी मेरी गिल जो होगी देखी जाएगी, मैंने घोड़ा बांध लिया। कहने का भाव ये है कि उसने हजारों वर्षों तक साधना की, सोम नाम के जाप की और हठ योग, इससे सिद्धियां आ गई, ऑटोम बन गई, ये मोक्ष नहीं हुआ इन लोगों का। और हमारे लिए ये बिरानी के बन रहे थे। परमात्मा कहते डंब करें डूंगर चढ़े और अंतर जीनी झूल, जग जाने बंदगी कराइए बोवें सूल बबूल। ये ऋषि महर्षि क्या करा करते, ऊपर से ऊंचे पर बैठा करते, जाकर दूर तक दिखा कोई बैठा हुआ है तो कहते डंब करें, डंब माने दिखावा पाखंडे, और डूंगर ऊंचे पर टीले पर बैठे जाके, और नो देखो बड़े धूने ला रहे हर जग जाना ये भक्ति करे, ये तो बोवे सूल बबूल। अब उधर से उस ऋषि ने अपने जीवन में जो डले डोए थे, साधना करी थी, उसके 4 एटम बम बना दिए। चक्रवर्ती राजा मानधाता के पास 72 करोड़ सेना थी, उसने 72 करोड़ के 4 टुकड़ी बनाई, 18 करोड़ की 1 करोड़ सेना एक आदमी को मारने के लिए भेज दी। उधर से उस ऋषि चुनक ऋषि ने, उस काल के पुजारी ने 4 एटम बम, वचन से सिद्धि जैसी शक्ति, वचन में जो शक्ति है किसी विज्ञान में नहीं है। उन्होंने सारे जीवन की जो भक्ति की वह रसायन बना ली, वह कठिया ये कर रहा था, 4 पुतली बना दी, 1 पुतली छोड़ दी, उसने 18 करोड़ सेना का नाश कर दिया। ऐसे 4 पुतलियों ने 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया, मानधाता चक्रवर्ती राजा का भी नाश कर दिया। यानी क्या बताया है कि उदय अस्त बीच चक्कर चले थे, ओए होए
उदय माने जहां से सूर्य निकलता है, अस्त माने जहां छुपता है, यानी पूरी पृथ्वी का शासक। उदय अस्त बीच चक्कर चले थे, ऐसी जन ठकुराई, ऐसी प्रभुता थी उसकी। और चुणक ऋषिश्वर कल्प करी, तब खोज न पाया राई। ढूंढा नहीं पाया कि उसका चुणक ऋषि ने उसका नाश कर दिया। यानी यहाँ परमात्मा कहते हैं यहाँ सत भक्ति ना करने वाले पर ना जाने कब के बिजली गिर जा। जैसे एक मुख्यमंत्री था, हेलीकॉप्टर ऊपर से गिर कर मर गया, 3 दिन में 100 मिला उसका। एक पोलैंड देश का पूरा मंत्रिमंडल, 95 बताओ थे मंत्रिमंडल के आदमी थे, एयर क्रैश में खत्म। और एक आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री, एक अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री, वो गिनती नहीं कितने के, और सब सुखी थे। पता नहीं एक मिनट में कहाँ जाने की आशाएं थी। है एक मुख्यमंत्री की कितनी उमंग होती है। न्योना बेरा जो करना हो काम तो कराया कोई नहीं, ये सारी उम्र ये डिलेड हो दिए। तो ऐसे ही ये चुणक ऋषि इस अज्ञान आधार पर भक्ति करे था, बन गया आइटम बम, उसको भी ना पता कि हो गया तेरे अंदर यो। अब क्या बताते हैं, कहते नानक साहिब जी से किसी ने कहा कि आप उदास से रहते हो, आप कभी हमें खुश नजर नहीं आते। जब परमात्मा के इस अध्यात्म ज्ञान से परिचित हो गए थे, तत्परम से परिचित थे वो, और सब कर्मों से परिचित थे, तब वो कहा करते थे ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पासावे, और जिन आते सरते मौत खुड़क दी उनानू केड़ा हासावे। या ना जाने काल के लोक में कब के बिजली गिर जा, किस विध ढल जा पासावे। और फिर नानक साहिब जी से पूछा भक्त ने कि हे प्रभु, क्या आप सदा ऐसे ही रहते हो? नानक साहिब कहने लगे, साध मिले साड़ी शादी होंदी, साध मिले साड़ा शादी होंदी, विछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना, या मुश्किल हाल फकीरी वे। कहते हैं जब ये भक्त, क्योंकि गुरु नानक जी के बहुत से शिष्य हो गए थे और वो सत्संग करते थे, उनके अपने घर पे ही किया करते थे। पहले तो उन्होंने 12 वर्ष तक बाहर घूम कर परमात्मा की महिमा का ज्ञान दिया कि परमात्मा कोई और है, ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्मा नहीं है, ये तो जन्मते मरते हैं। लेकिन बहुत विरोध हुआ। फिर परमेश्वर ने उनको संकेत किया कि तुम अपने घर पर बैठ कर भक्ति करो, आने दो समय फिर देखेंगे इनको। तो उस समय कहा करते कि ये भक्त साधु भक्त संत साध मिले सो सीधा चाले, यानी सब बुराइयों को त्याग कर सद्भक्ति करता वो साध है। बीड़ी शराब मांस तम्बाकू फिल्म सिनेमा सब बकवाद छोड़ दी, साध हो गया वो, सद गया चारों तरफ से। कहते हैं ये भक्त आते हैं क्योंकि परमात्मा के ज्ञान से परिचित थे नानक साहिब जी। उनको पता था कि काल का दूत कोई मेरे शिष्यों को, मेरे बच्चों को डिस्टर्ब ना कर दे, कोई मिसगाइड ना कर दे, क्योंकि काल का प्रभाव बाहर ज़्यादा है। तो कहते हैं जब तुम वापस आ जाते हो सभी उमंग के साथ, एज इट इज, किसी का नाम नूम खंड नहीं होता, कोई मिसगाइड नहीं होते किसी से, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे बच्चों को कीड़ा नहीं लगा, मेरी खेती को फसल को कीड़ा नहीं लगा। और जब तुम यहाँ से जाते हो मुझे चिंता बन जाती है कहीं कोई काल का दूत इनको मिसगाइड करके फिर काल के मुंह में ना डाल दे। साध मिले साड़ा शादी होंदी, हमारी ये खुशी है, ये शादी है, ये खुशी है जब हमारे यहाँ भक्त आते हैं, परमात्मा के गुण गाते हैं, यहाँ हमारी उमंग अच्छी होती है और यहाँ ये हमारा शादी है, ये खुशी है हमारी, और यही हमारे त्योहार हैं, यही हमारी सब खुशी है जो हम सत्संग के रूप में मनाते हैं। साध मिला साड़ी शादी होंदी और बिछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना, ये मुश्किल हाल फकीरी वे। इस काल के लोक में ये इतना निर्मल मार्ग है, बहुत ही स्पष्ट और सीधा हल्का, इसमें कोई कठिन कार्य नहीं करना, हठ योग नहीं करना, घर छोड़ कर नहीं जाना, कोई ऐसी कोई व्यवस्था नहीं करनी जो आम व्यक्ति नहीं कर सकता। बूढ़ा बुजुर्ग बीमार
कोडी कुछ कैसा भी क्यों ना हो, इस नाम का जाप करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है, लेकिन काल के दूतों से बचा रहे, मिसगाइड ना हो। साध मैंने साड़ी शादी होंदी बिछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना, या मुश्किल हाल फकीरी। फकीरी माने भक्ति। फकीर किसे कहते हैं? जो बुराइयों से हट जा, इस संसारिक चोचलों में ध्यान ना रहे, वो फकीर है। घर बैठे होते बाहर घूम ले। अब क्या कहते हैं, उस चुणक ऋषि ने भी भक्ति करी, लेकिन तत्वदर्शी संत ना मिलने से ब्रह्म को सुप्रीम पावर मान के ओम नाम का जाप और वो डले डोलिए, जग जाने बंदगी कराइयो वो है सूल बबूल। आम व्यक्ति तेने सोचा बड़ा ऋषि है, भक्ति कर रहा है, परमात्मा कहते हैं ये तो अपने भविष्य में बबूल के कांटे बोलिए। कैसे? जैसे उस चुणक ऋषि ने जो तप किया, हठ योग से तप हो गया, ओम नाम के जाप से भक्ति की कमाई बन गई। अब उसने कुछ तो वो सिद्धि प्रयोग करके उस कमाई से सिद्धि बना ली, पूतली बना के, यानी 72 करोड़ जीवों की हत्या कर दी। अब एक बंदूक है, क्या ये भी एक सिद्धि है? पिस्टल है, ये भी सिद्धि है। चाहे तो को पिस्टल तो मार दे, यानी बंदूक से मार दे, और चाहे वचन की सिद्धि रूपी बंदूक से मार दे, दोनों को पाप बराबर है। अब फिर ये, अब इसके यहां जब तक आप इस ब्रह्म और परब्रह्म के लोक में रहोगे, इसी की साधना में व्यवस्थित रहोगे, तब तक आपको अपने किए हुए कर्म का भोग भोगना होगा। आपका कैसा ऐसे खोल रखे खाते, दोनों आपके अकाउंट ओपन रहते हैं, बैड वाले भी और गुड वाले भी। गुड तो पुण्य और भक्ति के, पुण्य और गुड अच्छे जो आपकी भक्ति अलग से लिखी जाती है और पाप अलग से, दोनों आपको भोगने होंगे। और जब हम इस परम अक्षर ब्रह्म की कबीर जी की शरण में आ जाएंगे, इस दास के माध्यम से सत भक्ति करेंगे, तीनों मंत्र का जाप आपको मिलेगा। जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, जैसे चंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घास। आपके संचित कर्मों के जो पाप हैं और प्रारब्ध के जो पाप हैं, परमात्मा का इस सच्चा नाम ऐसे फूंक देगा जैसे लाखों टन सूखा घास पड़ा हो, एक माचिस की सींक लगा दे, सब न जलाकर राख कर देगी। और इनका विधान ऐसा है कि जैसे कर्म भोगने पड़ेंगे वैसे ही करेगा, वैसे ही भोगने पड़ेंगे। पुण्य स्वर्ग में और पाप नरक में, शेष बचे हुए यहाँ गधे कुत्ते सूअर के रूप। तो ये चुनक ऋषि जब तक इसके ओम नाम के जाप की कमाई शेष है, वो ब्रह्मलोक में जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी पुनरावर्ती में है, वहाँ गए भी अपनी भक्ति की कमाई क्षीण होने पर पुनः जन्म प्राप्त करेंगे। और फिर तब से ये कुछ पृथ्वी का फिर से राजा बन जाएगा। राजा बनते ही पहला कदम पाप का होता है, तब से राज मदमानम और जन्म तीसरे सुकर्षवान। राजा को अभिमान बहुत होता है, अभिमान बस इतने पाप कर देता वो गिनती नहीं होती उसे। फिर पृथ्वी का यूं राजा भी बन सकता है। फिर बच गए पाप, जो 72 करोड़ आदमी की हिंसा करती है एक सेकंड में, न कुछ भी ना सोची, नालायक आदमी ने क्या करने जा रहा, तेरे शर्म दर्द था। राजा का काम अपना है, ऋषि का काम अपना है, कड़ा पंगा पा लिया इन्हें, तो फिर ये कुत्ता बनेगा ये चुनक ऋषि की आत्मा, और शर्म में पड़ेंगे, कीड़े इसके जख्म होंगे, वो 72 करोड़ अपना फिर टिट फॉर टैट लेंगे। अपनी आत्माओं, एक गुरु शिष्य चले जा रहे थे, रास्ते में एक मछियारा मछलियां पकड़ रहा था कांटे से और बाहर पटक दे था, जाल भर कर बाहर पटक रहा था, वो तड़प तड़प कर मर रही थी। अब शिष्य ने पूछा, गुरुदेव इस प्राणी को क्या सजा मिलेगी, ये कैसा जुल्म कर रहा है? गुरुजी बोले, चल बेटा फिर बताएंगे। 4, 5, 6 वर्ष के बाद, 8 वर्ष के बाद गुरु शिष्य दोनों जा रहे थे।
एक हाथी का बच्चा, एक दो पेड़ थे निकट निकट, उछल कूद करता हुआ उन दोनों पेड़ों के बीच में फंस गया और उसने खूब जोर लाया, झटकम पटकम होकर भूखा प्यासा वो फंस गया, उसमें निकल नहीं रहा और सारी खाल छुलगी, उसमें कीड़े पड़ गए पूरे शरीर में और वो चिल्लाओ मरुच रहा। अब शिष्य ने पूछा, गुरुदेव इस प्राणी ने कौन से जन्म में ऐसा पाप किया, ऐसी ये दुर्गति होकर के ये मर रहा है। तब उस गुरुदेव ने बताया, बेटा तूने एक दिन प्रश्न किया था कि एक मछियारा मच्छी पकड़ रहा था और वो मच्छियां तड़फ तड़फ कर जान दे रही थी। ये हाथी का बच्चा वो मछियारा है बेटा, उसकी मृत्यु हो चुकी है, इसका यहाँ जन्म हो गया है। मन तो पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपनो किया रे। जब तक आप परमेश्वर कबीर जी की शरण में नहीं आते, आप अपना कर्म वर्क डन ही पाओगे। और ये वो परमात्मा है जो इसकी शरण में आने से आपके पाप भी नाश करेगा, आपके संस्कार समाप्त करके आपको मोक्ष दिलाएगा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव जी, कबीर साहब जी, ये हम सब आत्माओं के स्वामी हैं, हमारे मालिक हैं, ये कुल के मालिक हैं, पूरी असंख्य ब्रह्मांडों के रचनहार, हम सभी आत्माओं के पिता और ये पूर्ण मोक्षदायक परमात्मा है। परमात्मा का और वास्तविक नाम कबीर साहब है, कबीर देव है, और इसी कबीर देव जी के उपमात्मक नाम है परम अक्षर ब्रह्म, सतपुरुष, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम, अर्थात पूर्ण रूपेण अविनाशी परमात्मा। हम सभी आत्माएं सतलोक में रहा करते थे। आज सुबह के सत्संग में आपको सुनाया था कि जिस लोक में हम रह रहे हैं, ये ज्योत स्वरूपी निरंजन काल का लोक है। इसको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का। और उसी उद्देश्य पूर्ति के लिए इसने अपने तीनों पुत्रों को एक एक गुण युक्त कर रखा है। श्री ब्रह्मा जी रजोगुण युक्त, श्री विष्णु जी सतोगुण युक्त और श्री शिव जी तमोगुण युक्त। इसने उत्पन्न किए हैं अपनी पत्नी दुर्गा के गर्भ से, और इसी कारण से रजोगुण के प्रभाव से सभी प्राणी संतानों उत्पत्ति करते हैं, यहाँ के ठाठ बाट की इच्छाएं करते हैं, और सतोगुण के प्रभाव से सभी एक दूसरे से चिपके हुए हैं। और तमोगुण जो है ये शिवजी जो है हमारा संहार करता है और अपने पिता के पास भेज देता है। तो पुण्यात्माओं, यहाँ जन्म और मृत्यु कंपलसरी है, यहाँ का अटल विधान है, और इसी जन्म मृत्यु के विधान का समर्थन इन अन्य ऋषि महर्षियों ने भी फाइनल कर दिया। लेकिन परम अक्षर ब्रह्म परमेश्वर पूर्ण परमात्मा ने अपने तत्व ज्ञान में बताया है कि जो हमारी शरण में आ जाता है, सत भक्ति करता है, आजीवन मर्यादा में रहता है, उसकी जन्म और मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाती है।
और वो प्राणी वहां चला जाता है जहां जाने के बाद फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते। हमारे सभी सदग्रंथ जो हैं वो प्रमाणित करते हैं कि एक ऐसा स्थान है और एक ऐसा भगवान है जिसकी शरण में जाने से और उसकी भक्ति करने से, तत्वदर्शी संत के माध्यम से ज्ञान प्राप्ति करके, उपदेश लेकर के साधक वहां चला जाता है जहां जाकर फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 के 1 से लेकर 4 में ये स्पष्ट किया है कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है और तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिवजी रूपी इसकी शाखाएं हैं। गीता ज्ञान दाता ने केवल इतना ही संकेत दिया है। खुद कहता है 4 अध्याय के 34वें श्लोक में कि मैं उस तत्व ज्ञान से परिचित नहीं हूं, उसकी जानकारी तो तत्वदर्शी संत बताएंगे। तत्व ज्ञान कौन सा है? गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में कहा है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, ब्रह्मणे मुखे, सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म की वाणी में जो उस परमेश्वर ने स्वयं ही आकर अपने मुख कमल से उच्चारित की हुई होती है, उसको कबीर वाणी बोलते हैं। उस कबीर वाणी में अर्थात वो तत्व ज्ञान कहलाता है। उस तत्व ज्ञान के अंदर बहुत विस्तार के साथ आध्यात्मिक यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई होती है। 4 अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों से समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर विनम्र भाव से प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। परमात्म तत्व कौन सा है? इस गीता ज्ञानदाता से अन्य है वो परमेश्वर, परम अक्षर ब्रह्म। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा है कि उस तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा इस उलझे हुए अज्ञान को काटकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते, उनका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। और गीता ज्ञान दाता कहता है उस परमेश्वर ने ही सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है, अर्थात जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है। और गीता ज्ञान दाता कहता है मैं उसी की शरण हूं। इस धारणा से उस परमेश्वर की ही भक्ति करनी चाहिए और नहीं अपनी को भी यहाँ रिजेक्ट कर रहा है कि केवल उसी की भक्ति करनी चाहिए। पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है, आप जी का जन्म ऐसे समय में है जिस समय परमात्मा ने ये पिटारा खोल दिया तत्व ज्ञान का। धन्य भाग है आपका और आपके बच्चों का, आपके माता पिता का। अब समय है पूरे परिवार को परमेश्वर की शरण में आ जाने का। और इसकी शरण में आप यहां भी सुखी रहोगे जब तक आपका संस्कार है। और यदि किसी की आयु भी कम हो तो भी ये परमात्मा उस प्यारी आत्मा की उम्र भी बढ़ा देता है। ये केवल इसी परमेश्वर के विधान के अंदर है, कबीर परमेश्वर के विधान में। और उद्देश्य क्या होना चाहिए कि मैं मोक्ष प्राप्त करूं, तो ये वो परमेश्वर है आपको यहाँ भी सुख देगा और सतलोक भी पहुंचा देगा, जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी प्राणी वापस नहीं आते, लौटकर संसार में नहीं आते।
उनका जन्म मृत्यु कभी नहीं होता। परमेश्वर पूर्ण परमात्मा स्वयं ही सतलोक से चलकर आते हैं, आप जी को ये ज्ञान सुनाते हैं, बताते हैं। उन अच्छी आत्माओं को मिलते हैं और फिर वो अच्छी आत्माएं परमेश्वर से प्राप्त ज्ञान को अपनी वाणी में लिपिबद्ध करते हैं और परमेश्वर स्वयं भी अपनी वाणी को लिपिबद्ध करवा कर लिखवा कर हमारे लिए ये मार्गदर्शन कर जाते हैं। आज से लगभग 600 वर्ष पहले परमात्मा सतलोक से चलकर आए थे और भारतवर्ष के काशी शहर में एक लहर तारा नामक तालाब में कमल के फूल के ऊपर शिशु रूप धारण करके, एक छोटे से नवजात बालक का रूप धारण करके वो कमल के फूल पर विराजमान हुए थे। नीरू और नीमा ये जुलाहा थे, निसंतान थे। ये प्रतिदिन वहाँ स्नान के लिए उस तालाब पर जाया करते थे। प्रतिदिन की तरह ये उस दिन भी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने ये बच्चा परमात्मा वहाँ मिला, घर उठा लाए। धीरे धीरे परमात्मा अपनी लीला करने लगे। 25 दिन के हो गए थे प्रभु लीला में, शरीर में, लेकिन न तो दूध पान कर रहे थे, न दूध पी रहे थे, न अन्न ग्रहण कर रहे थे और स्वस्थ इतने थे जैसे बच्चा प्रतिदिन किलो दूध पीता हो। लेकिन नीमा को परमात्मा अपनी स्वेच्छा से मिले थे और निसंतान थी नीमा, उसको बच्चा प्राप्त हुआ। उसके बाद उस बालक में एक विशेष मोह बन गया। पुण्यात्मा वो तो परमात्मा थे, वैसे भी कोई बालक अपने पास रहे तो भी उसमें ममता बन ही जाती है। इतना उसके अंदर लगाव बन गया। नीमा ने अपने मन में ठान ली कि हे भगवान, या तो ये संतान देनी नहीं थी आपने और अब देकर वापस ले रहे हो, क्योंकि नीरू और नीमा उसी जन्म में ये पहले ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे और मुसलमानों ने इनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया था। पहले ये भगवान शिव के पुजारी थे और शिव पुराण से कथा सुना करके अपना रोजी रोटी चला रहे थे बहुत नेक आत्मा। पहले भी इनका जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण का कार्य करते थे, तभी इनका स्वभाव था कि जो भी पूजा से पैसा आता था अपने खर्चे जोगा रख के बाकी का सब भंडारा कर देते थे, कोई संग्रह नहीं करते थे। अब उस मुसलमान बनने के बाद वो कथा नहीं कर सकते थे शिव पुराण की, तो उन्होंने समस्या आ गई रोजगार की। उन्होंने फिर अपनी एक खड्डी बना ली कपड़ा बुनने की। उसमें कोई लागत नहीं होती, 4 लठ गाड़ने होते हैं, खुट्टे से गाड़े र काम चालू, फैक्ट्री बन गई। अब वो जुलाहे का कार्य करते थे, जिस कारण से जुलाहा रूप से प्रसिद्ध हो गए। अब नीमा मान रही थी कि भगवान शिव ने मुझे बालक दे दिया कमल के फूल पर, और वो भगवान शिव से प्रार्थना कर रही है, रो रही है कि हे भगवान शंकर, या तो आपने ये संतान देनी ही नहीं थी, हे प्रभु अब दे कर ले रहे हो, अब मैं जीऊंगी नहीं इस बालक के बिना, क्योंकि 25 दिन हो गए इसने कुछ खाया नहीं। अब बच्चा 2 दिन ना खाओ तो बहुत बात बिगड़ जाती है, चिंतित हो जाते माता पिता। तो उसने हृदय से फाइनल फैसला कर लिया, जब ये बालक मर गया तो साथ मरूंगी। अब कहते हैं करे करावा साइया मुनमोलर उठा,
दादू सिरधर जीव के वो आप बगल हो जा। परमेश्वर ने भगवान शंकर को शिवलोक में प्रेरित किया और उनकी पुकार उसको सुनाई दी। वहां से एक साधु रूप बनाकर भगवान शंकर नीमा के पास पहुंच गए और पूछा, माई क्यों रो रही है? क्या आपत्ति है आपको? क्या विपत्ति है आपकी? नीमा रो रही है, साधु की तरफ देख भी रही है और इतनी बुरी तरह रो रही है, बोलना चाहकर भी बोल नहीं पा रही है। धीरे धीरे हिम्मत सी करके कहा कि महात्मा जी, आप मेरी दर्द भरी कहानी ना सुनो, आप भी रोओगे। भगवान शिव ने कहा, माई कहते हैं अपना दुख किसी को बता दे हल्का हो जाता है। आप बताइएगा क्या कारण है, क्यों रो रहे हो? रोते रोते नीमा ने सारी कथा सुनाई। कहा कि हम निसंतान थे, हमारी विवाह को भी लगभग 40 वर्ष हो गए हैं, कोई संतान हमें हुई नहीं। और 25 दिन पहले ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह हम स्नान करने के लिए उसी लहर तारा तालाब पर प्रतिदिन की तरह गए थे। वहाँ एक बालक कमल के फूल पर हमें मिला, हमारे भगवान शिव जी की कृपा से। वो भले ही मुसलमान बन गए थे, लेकिन उनके हृदय से भगवान शिव की स्थिति समाप्त नहीं हुई, आस्था ज्यों की त्यों थी। अब भगवान शंकर ने कहा, माई दिखाना तेरा पुत्र कहाँ है। उसने सारा बताया कि ऐसे ही पुत्र मिला भगवान शंकर की कृपा से, और अब ये 25 दिन से कुछ आहार नहीं कर रहा है, ये मृत्यु के निकट है। और महात्मा जी जय यूं मर गया, मैं साथ मरूंगी, ये मेरा फाइनल फैसला है। तो भगवान शिव ने कहा कि माई दिखाना तेरा पुत्र। अब माई लाई उठा के न सोच के वे साधु संत है, कोई जड़ी बूटी या जंतर मंत्र कर देते हैं। परमात्मा को जो बालक रूप में विराजमान थे, कबीर देव जी को साधु रूप में विराजमान शंकर भगवान के चरणों में डालना चाहा। परमात्मा माई के हाथों से छूटकर आकाश में भगवान शंकर के सिर से भी ऊपर इतनी दूर आकाश में स्थिर हो गया। अब वो नीमा समझ रही है कि ये साधु बड़ा चमत्कारी है, इसी ने मेरे पुत्र को ऐसे ऊपर अटका दिया हवा में। तब भगवान शिव ने ऐसे दोनों हाथ किए गोद में लेने के स्थिति में, परमात्मा उनके हाथों में बालक आ गए। और 7 बार चर्चा की दोनों भगवानों ने। शंकर भगवान ने पूछा, क्योंकि समझ गए कि ऐसी स्थिति में कोई शुद्ध पुरुष है, जब ये आकाश में अपने आप रुक गया बालक। भगवान शंकर ने पूछा, आप कौन हो महापुरुष? तो परमेश्वर ने कहा कि भगवान आप मुझे नहीं जान सकते, मैं बहुत दूर से आया हूं, और एक काम करो, इस माई को आप समझा दो और आप इसको कहो कि कंवारी गाय ले आवे। उस कंवारी गाय की कमर पर आप थपकी लगा देना, आशीर्वाद भरा हाथ रख देना। वो कंवारी गाय दूध देवेगी, उस दूध को मैं पीऊंगा। तब भगवान शंकर ने माई से कहा, नीमा से कहा कि नीमा, माई आपके पति को बुला। वो आ गया। हाँ जी, उसे सारी बात बताएगी कि कंवारी गाय ला और कुम्हार से एक स्वच्छ पात्र लाना, 5-4 किलो का मटका घड़ा। अब नीरू गया, एक कंवारी गाय ले आया और एक 7-8 किलो का छोटा सा मटका यानी मिट्टी का घड़ा ले आया। अब ज्यों ही भगवान शिव ने थपकी लगाई, नीरू ने नीचे वो पात्र गाय के जैसे धार निकालते हैं, दूध निकालते हैं, ऐसे रख दिया। अपने आप थनों से दूध
की धार बह निकली, और जब वो पात्र भरने को हुआ अपने आप रुक गई। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि ये अब प्रतिदिन दूध दिया करेगी। अब जो कबीर बालक रूप में बोल रहे थे परमेश्वर परम पूज्य कबीर देव जी, तो नीमा ये सोच रही थी कि इस महापुरुष में बड़ी शक्ति है, इसने कुंवारी गाय का दूध निकाल दिया जो महात्मा के रूप में शंकर भगवान खड़े थे, और इसने ही मेरे बच्चे को आकाश में हवा में रोक दिया। इसी की कृपा से मेरा बालक नवजात यानी 25 दिन का बालक बोल रहा है। अब गरीबदास साहिब जी कहते हैं, जगत का पेखना पेख्या धनी का नाम न लेखा। जगत का पेखना पेख्या धनी का नाम न लेखा। क्या कहते हैं? गरीबदास साहिब जी को भी परमेश्वर मिले थे, कबीर देव जी परम अक्षर ब्रह्म परमेश्वर की समर्थता से परिचित होने के बाद उन्होंने देखा कि जो भी कार्य किसी भी संत महापुरुष ऋषि के ऊपर जो आपत्ति आई उसका कार्य परमात्मा कबीर जी ने ही हल्का किया, उसकी आपत्ति का उसकी विपत्ति का निवारण किया। और उस परमात्मा को ना पहचान कर हम इन भगवानों को क्रेडिट देते रहे कि श्री कृष्ण ने ऐसा कर दिया, श्री राम ने ऐसा कर दिया, विष्णु जी ने ऐसा कर दिया, भगवान शिव जी ने ऐसा कर दिया। तो यहां कह रहे हैं जगत का पेखना पेख्या धनी का नाम ना लेखा। शंकर भगवान जो महात्मा खड़े थे, तो नीमा ने यही सोचा कि इस महात्मा में अजब करामात है, और इसने मेरे बालक को बुलवा भी दिया, कुंवारी गाय का दूध निकाल दिया, उसके चरणों में पड़ गई शंकर भगवान के। परमेश्वर ने दूध पिया, शंकर भगवान चले गए। अपने आत्माओं, आप जी जिस भी इष्ट की पूजा करते थे, विशेषकर हिंदू समाज के अंदर कोई ना कोई इष्ट अपना था। कोई भगवान विष्णु को इष्ट रूप में, कोई शंकर भगवान को इष्ट रूप में, या कोई विष्णु या श्री कृष्ण जी को या श्री राम जी को इष्ट रूप में अवश्य मानते थे। और फिर ये भी कहते थे कि जो भी क्रेडिट हमें मिलता था, हम यही कहा करते थे कि भगवान विष्णु ने हमारे ऊपर ऐसी कृपा कर दी, भगवान श्री कृष्ण जी ने ऐसी रजा बख्श दी। जैसे बच्चे विद्या ग्रहण करते थे, सफल हो जाते, तो कहा करते थे जो भी जिसको पूछते थे, जैसे हम तो बाबा श्याम जी को भी इष्ट मान रहे थे बिना ज्ञान के, हनुमान जी को भी इष्ट मान रहे थे, हमारे तो इष्टों की चाहे गाड़ी भर ले इतने थे। तो हम ये कहा करते थे, ये हमारे भगवान विष्णु का भी नाम लेते, साथ में बाबा श्याम जी को भी क्रेडिट, बजरंगबली की जय हो उन्होंने नु कर दिया। हमारा कोई स्टेटस नहीं था, क्योंकि बगैर ज्ञान के कोई स्थिरता होती ही नहीं। तो इसी कारण से नीमा ये समझ रही है इस महात्मा ने अजब करामात कर दी और मेरे बालक के लिए दूध बख्श दिया गाय में, और वो भी कंवारी में। अपने आत्माओं, लाल की कीमत, लाल की परख जौहरी करता है, जन साधारण नहीं कर सकता। तो किन किन जौहरियों ने उस लाल को परख्या? आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने, आदरणीय मलुकदास साहिब जी ने, आदरणीय दादू साहिब जी ने, आदरणीय नानक साहिब जी ने, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा वाले ने, आदरणीय घीसा साहिब जी, घीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा मेरठ उत्तर प्रदेश वाले ने। और इससे पहले भी परमात्मा बहुत बार मिले। अब्राहिम सुल्तान अधम को मिले और
श्री नामदेव जी संत को मिले। तो ऐसे उस परमेश्वर की जो महिमा इन महापुरुषों ने आंखों देखा, उस लाल को पहचाना और गुणगान किए। पुण्यात्मा, हम जिसको भी इष्ट मानकर पूजा करते थे, तो हम उनको कहां से हमने इष्ट चुना, हमने उस परमेश्वर की महिमा कहां देखी। जैसे शिव पुराण के अंदर शिव जी की महिमा, विष्णु पुराण के अंदर विष्णु जी की महिमा, और दुर्गा पुराण के अंदर देवी जी की महिमा। अब जितने भी हमारे जो गुरु लोग थे वो हमें यही बताया करते थे कि विष्णु पुराण में ये लिखा है कि विष्णु ही सर्वेश्वर है, यही 3 रूप धारण करके उत्पत्ति, स्थिति और संहार करता है। अजरो अमर है, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती, विष्णु जी से ऊपर कोई देव नहीं है, इससे बड़ा कोई भगवान नहीं। साथ में ये भी कहते थे कि वही प्रभु विष्णु जी ही श्री राम रूप में राजा दशरथ के घर जन्मे, वही विष्णु जी देवकी जी के गर्भ से जन्म लेकर श्री कृष्ण रूप में प्रकट हुए। हम ये भी कहते थे। पुण्यात्माओं, किसी भी महापुरुष की जो जानकारी है हमारे सदग्रंथों में है, उससे बाहर कोई बोलता है तो वो अपना लोक वेद सुना रहा है। तो पूर्ण परमात्मा कबीर देव जी की महिमा जो है, ये 4 वेद बता रहे हैं और आंखों देखा वो संत भेद बता रहे हैं जिनको परमात्मा मिले। अब 4 वेदों को हम ऑथेंटिक यानी बहुत ही प्रमाणित सदग्रंथ मानते हैं। इसके समांतर हम श्रीमद् भगवद गीता को भी बहुत ही आदर की दृष्टि से देखते हैं और एक प्रमाणित ग्रंथ मानकर शिरोधार्य हम किए हुए हैं। इनके समांतर हम पवित्र पुराणों को भी ठीक मानते रहे। तो पुण्यात्माओं, हमने सबसे पहले परमात्मा को पहचानना है और परमात्मा के गुण, परमात्मा की महिमा वेदों में लिखी हुई है। वेदों से ही निष्कर्ष निकला है श्रीमद् भगवत गीता का। 4 वेदों का सारांश है। 4 वेद गॉड गिवन है। हमने अपने सदग्रंथों के अंदर भिन्नता देखनी पड़ेगी। सदग्रंथों में कितना अंतर है जिनको हम सदग्रंथ मानते थे। ये 4 वेद, 5 वेद हैं वैसे, एक सूक्ष्म वेद भी है। इन 5 वेदों को पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव जी ने हमारे लिए कि ये मेरे बच्चे मेरे से विमुक्त हो गए हैं अज्ञानता नालाकी से, तो इनको ये ज्ञान मिल जाएगा, ये फिर मेरे पास आने का प्रयत्न कर लेंगे। पूर्ण परमात्मा ने इस ज्योत निरंजन सरपुरुष जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, इसके हृदय में अंतःकरण में ये 5 वेद फीड कर दिए। जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में फिल्म की फिल्म ट्रांसफर हो जाती है, ऐसे परमात्मा ने अपने अंतःकरण से वहाँ तो है ही है मालिक का, तो गॉड परमेश्वर है, उनका ज्ञान बनाया हुआ है। उन्होंने इस ज्योत निरंजन के अंतःकरण रूपी इस कंप्यूटर में फीड कर दिए और उसको अपनी लीला से, उसको शक्ति से उसका ऐसा विधान बना दिया कि इतने समय उपरांत अपने आप वो 4-5 वेद ज्योत निरंजन के शरीर से बाहर आएंगे श्वासों के माध्यम से। ऐसा ही हो गया। पुण्यात्मा, आज से 600 वर्ष पहले ये कथा अगर सुनाई जाती
कि परमात्मा ने सतलोक से फैक्स कर दिया इस ये तत्व ज्ञान काल ज्योत निरंजन ब्रह्म के अंतःकरण में। तो आशी करें वो लोग, झूठ बोले। हरि बाप के समक्ष है, ईमेल कहां से कहां और कैसे आ जाती है, पूरी की पूरी कथा आ जाती है, ग्रंथ के ग्रंथ आ जाते हैं। ये तो एक मैन मेड साइंस है और वो आध्यात्मिक साइंस गॉड मेड है, गॉड गिवन है। तो उसका तो कोई ठिकाना ही नहीं। ऐसा ही हुआ, चारों पांचों वेद बाहर आगे। आप देखते हो एक चिप होती है, चिप, और उसमें तो फिर कंप्यूटर में निकालने लग गया तो नरा मैटर निकला, कोई मतलब पोथी बन गया। तो ऐसा ही समझो, परमेश्वर ने इसलिए दिया है सारा ज्ञान, ये जो इंटरनेट वगैरह परमात्मा ने ये साइंस दी है, ताकि इस साइंस के आधार से परमात्मा की साइंस को जो हम रिजेक्ट करने जा रहे थे फिर स्वीकार्य हो जाएगी। पांचों वेद दिए थे परमात्मा ने, जब ज्योत निरंजन ने उनको पढ़ा, पांचवा वेद जो सूक्ष्म वेद था उसमें सारा विवरण था उस परम अक्षर ब्रह्म को पाने का, यहां से पीछा छुटवाने का। इस काल को चिंता होगी, ब्रह्म को चिंता होगी कि इनको पता लग गया यहाँ के प्राणियों को कि तुम ऐसे स्थान पर रहा करते थे जहां कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, वहां कोई कष्ट नहीं होता और वहां सदा बाहर सब फल फ्रूट है और अजर अमर शरीर है। तो ये सभी भाग जाएंगे यहां से। इसने हमें, इस काल भगवान ने अपने को मूर्ख बना के और विवश करके रखा हुआ, नियोजित षड्यंत्र से इसने हमें यहां रोक रखा है। इसके षड्यंत्र को ना श्री ब्रह्मा जी जान सके, ना विष्णु जी, ना श्री शिव जी। पूर्ण परमात्मा ने आकर इसका बांडा फोड़ करया, इसका पर्दाफाश कर दिया कि यो काल है, इसके लोक में सुख नाम की वस्तु नहीं है, तुम यहां सुख ढूंढ रहे हो, यहां सुख नहीं है। तो फिर क्या हुआ, इस काल भगवान ने पांचवा वेद तो नष्ट कर दिया, चार वेदों को इसने अपने पुत्र ब्रह्मा जी को दे दिया। और इन चार वेदों में लास्ट में ये लिखा है कि नेति नेति नेति, न इति न इति न इति। न इति माने इतना ही नहीं है। परमात्मा की जानकारी जो हम लिख रहे हैं, हम बता रहे हैं, जो हमारे में लिखा है, ये इतनी ही नहीं है, ये तो अपार है। उस कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज को जानने के लिए, पूर्ण रूप से अध्यात्म ज्ञान को समझने के लिए तत्वदर्शी संतों के लिए ऑप्शन छोड़ दिया। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 10 से लेकर 13 में स्पष्ट किया है कि उस परमात्मा के विषय में कोई तो जन्म लेने वाला कहता है, कोई कभी न जन्म लेने वाला कहता है। अर्थात कोई साकार बताता है, कोई निराकार बताता है। उसकी यथार्थ जानकारी तत्वदर्शी संत बताएंगे। तो इससे सिद्ध है कि वेद भी कंप्लीट नॉलेज नहीं रखते। और इन्हीं का सारांश पवित्र श्रीमद् भगवत गीता है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि तत्व ज्ञान को जिसको स्वयं परमेश्वर आकर ही बताते हैं, उनके मुख कमल से उच्चारित होता है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, वो कबीर वाणी में बोला जाता है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। तो इससे सिद्ध हो गया, एक तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि गीता और वेद सेम है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।